ओम सनातनी शांति। हद और बेहद के अमृत वेला संध्या काल में आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। बाप दादा ने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली आत्माओं के भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटी पर प्रकाश डालते हुए स्मृति दिलाई कि ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी स्नेही आत्माओं में जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटी बाप दादा ने स्मृति दिलाई, उनके क्वालिटी पर स्मृति दिलाई, तो वैसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं, उनमें भी भिन्नता है, अर्थात नंबरवार हैं। कैसी हैं वो? एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी, उनके अंदर भक्ति की भावना का परसेंटेज ज्यादा है, सिर्फ भाव है। जो भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी आत्माओं की क्वालिटी के बारे में बाप दादा ने प्रकाश डाला कि एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी, उनके अंदर भक्ति के संस्कार हैं, उस प्रमाण वो सहयोगी बने हैं। अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर सहयोग करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से कुछ आत्माएं जो पहले नंबर के हैं, जो भिन्नता अंतर बाप दादा ने स्मृति दिलाई, तो इस आकर्षण से सहयोगी बने हैं, अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन और धन से सहयोगी बने हैं। कौन सी क्वालिटी बाप दादा ने स्मृति दिलाई? उनके संस्कार कैसे हैं कि अच्छा स्थान है, अच्छे लोग, अच्छे जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर सहयोग करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बने हैं, अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगा देती है। दूसरी प्रकार की आत्माएं ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा, जैसे ज्ञान मिल जाता है और उस पर योग लगाते हैं, मना सहयोगी,
योग बुद्धि से, बुद्धि योग और फिर सहयोग। दूसरे, ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर कुछ प्राप्ति हो जाती है उनको, तो उसी आधार पर वो सहयोगी बन जाती हैं। ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी जो है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही संसार है, बाप में ही संसार है, बाप में ही सभी दुनिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसी से सभी प्राप्ति है, इसी से सर्व संबंधों का सुख जो कुछ भी है बस एक बाप है और कोई नहीं। सर्व प्राप्ति का स्थान ही यही है। बाप का कार्य है और बाप का कार्य सो मेरा कार्य है, यही बाप का कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य, अपना स्थान, निजी स्थान समझ सहयोगी बनने के लिए कंबाइंड होके जो रहती हैं, सहयोगी सदा के लिए बनना। तीसरी आत्माएं की क्वालिटी, एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है, बाप का कार्य सो मेरा कार्य। ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। ये तीन क्वालिटी की आत्माएं, स्नेही और सहयोगी, शक्तिशाली, उसके बाद शक्तिशाली, उसी अनुसार नंबरवार शक्ति स्वरूप को धारण करती हैं। ऐसी ही शक्तिशाली आत्माओं की क्वालिटी बाप दादा ने स्मृति दिलाई। पहली क्वालिटी स्नेही, स्नेह में नंबरवार। दूसरी क्वालिटी सहयोगी, सहयोग में नंबरवार। तीसरी क्वालिटी शक्तिशाली। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूँ, यह जानकर प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं? शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने के लिए। शब्दों के आधार पर वो मन बुद्धि से टिकना चाहते हैं, शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने के लिए, लेकिन सिर्फ जानने तक होने के कारण जब यह ज्ञान की पॉइंट जब तक रहता है, स्मृति में रहता है, उस समय तक शक्तिशाली पॉइंट के कारण वह थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते और फिर पॉइंट भूली और शक्ति गई। बुद्धि से
इस प्रकार से ज्ञान के आधार से जब शक्तिशाली सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान माता पिता को याद करके और ऐसे बुद्धि के द्वारा पॉइंट के द्वारा जब शक्ति लेना चाहते हैं, यथार्थ विधि से नहीं चलते, यथार्थ विधियों को धारण कर अपने जीवन में व्याधियों से मुक्त नहीं होते, व्यर्थ से मुक्त नहीं होते, तो अनुभूति सदा काल की कैसे होगी। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि जब तक पॉइंट बुद्धि में रहता है तो पॉइंट के आधार पर अर्थात नॉलेज के आधार पर अल्पकाल की शक्ति की अनुभूति करते हैं। और जब पॉइंट भूल जाता है तो माने जैसे शक्ति चली गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए निर्बल बना देता है। इस प्रकार से संबंध में आकर भी अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वृत्तियां, ये जो प्रवृत्ति बनती जा रही है, आपकी रचना होती जा रही है। डायरेक्ट रचना की रचना ऐसी थोड़ी ही होती है, उसको खत्म कैसे करेंगे। तो माया रावण का प्रभाव ज्ञान को भुलाए निर्बल बना देता है। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते और वर्णन भी करते हैं, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते भी हैं। और उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक ही शक्ति का अनुभव करते हैं, सदा नहीं। पहली चिंतन की स्थिति और दूसरी वर्णन की स्थिति, और तीसरे पहली क्वालिटी की आत्माएं बाप दादा ने क्या स्मृति दिलाई कि मन बुद्धि से नॉलेज के आधार से थोड़े समय के लिए पॉइंट में स्थित होकर शक्ति को खींचते हैं, जिसको हम हठ योग बोल सकते हैं। हठ की प्रवृत्ति बनती जाती है, हठ की वृत्ति होगी तो हठ की प्रवृत्ति बनती जाएगी, और सरल सहज वृत्ति होगी तो सरल सहज प्रवृत्ति बनेगी, जिसको नेचुरल नेचर कहा जाता है। गीता ज्ञान परम पिता परमात्मा का ज्ञान नेचुरल नेचर से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक ज्ञान है। इसलिए बच्चों को राजा प्रजा मालिक के सब्जेक्ट को भी साइड में रख माता पिता पुत्र पुत्री की स्मृति दिलाई गई।
और उनकी ये वैरायटी, उनकी क्वालिटी, जिसको विशेषता समझ के और जिद्द से सिद्ध करने में लगे हुए हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं रॉयल रूप से, उसको छुपा रहे हैं और जिद कर रहे हैं। तो इसलिए ऑफिशियल तरीके से भी रिवीजन रियलाइजेशन कराना जरूरी हो जाता है एक समय पर अव्यक्त वतन में, जिसको हम पाठशाला या विद्यालय या कंपनी या हॉस्पिटल के स्वरूप को दिखाकर, उदाहरण देकर, समझाकर, रिवीजन रियलाइजेशन कराकर उस स्वरूप का साक्षात्कार कराया जाता है। तो पहली जो स्थिति रही चिंतन की, वो खींच खींच करके क्या करते हैं, शक्ति का अनुभव करना चाहते, कायदे में रह करके फायदा नहीं लेते। और दूसरी प्रकार की आत्माएं वर्णन करके, वर्णन करने की स्थिति उनकी ज्यादा रहती है, जब तक सुना नहीं लेंगे उस पॉइंट को। तो सुनाते समय थोड़े समय के लिए शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक ही रहता है, वर्णन के समय तक ही उस शक्ति का अनुभव करते हैं, जिसको बोला है अल्पकाल। इस कल्प के नीचे सदा काल की जो विधि माता पिता बाप दादा के द्वारा बताई जाती है, उस विधि से दूसरे परिधि में चले जाते हैं। परिधि माना सेक्शन, जैसे बच्चे बिना माता पिता की आज्ञा के पड़ोस में चले जाएं, या दोस्तों से के पास खेलने चले जाएं, या कहीं मूवी देखने चले जाएं, या कहीं पार्टी में चले जाएं, तो उन बच्चों के ये संस्कार अच्छा नहीं माना जाता। वही बच्चे बाहरी दुनिया के मायावी अन्न, रावण की दुनिया का तामसिक भोजन, जिसको बोला परहेज करने के लिए, उनके द्वारा सुनी सुनाई बातें, जिसको सुंघी सुंघाई बोला गया, वो भोजन कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आप अच्छा ही बोल रहे हो, हाँ ये बात तो अच्छी है, ये बात हमारे अंदर भी चल रहा था। ये मनमत परमत का अशुद्ध भोजन कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और उसी अनुसार एक्ट करने लगते हैं परिवार में। तो बाप दादा समय की शक्ति क्या करती है, या मायावी शक्ति कहें, उनको दूर कर देती है, क्योंकि बाप की बेटी माया को बाप ने डायरेक्शन दिया हुआ है। डायरेक्शन और श्रीमत में अंतर है। माँ के द्वारा पिताश्री बच्चों को श्रीमत देते हैं, माया के द्वारा जो उजड्ड बच्चे हैं, आज्ञाकारी वफादारी फरमान बरदारी नहीं है, उनको डायरेक्शन दे करके उनको फदकवाते हैं। उसको आप गिरफ्तारी कहिए, सजा कहिए, या जो भी कहिए, वो माया रावण के द्वारा उसके राज्य में आपको भेज दिया जाता है। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन माया रावण के द्वारा किया जाता है। ऐसे लोग ही आपको खींच के उठा ले जाते हैं। उसको यमदूत, यमराज कह सकते हैं आप। भूत उठा ले जाएगा, और देवदूत
जो धर्मराज है वो धर्म को याद दिलाता है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई थी, मेरा राइट हैंड धर्मराज है। धर्म की गद्दी पर सभी नहीं बैठ सकते। धर्म को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली वो गीता माता अनसुईया है, आदि शक्ति है, परमात्मा है, परम पिता की डायरेक्ट रचना है वो। इन सूक्ष्म बातों को खास ध्यान में रखना है आप सभी जिम्मेवार आत्माओं को। तीसरी क्वालिटी है सदा शक्तिशाली आत्माएं। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते। ये तीसरी क्वालिटी कौन है? माता पिता की क्वालिटी, परम पिता परमात्मा की क्वालिटी है। इस क्वांटिटी में से वो निकाले जाते हैं। बाप दादा ने सेलेक्ट किया, समय माँ प्रकृति माँ ने सेलेक्ट किया। और तीसरी क्वालिटी कौन है? तीसरे कौन है वो? सदा शक्तिशाली आत्माएं। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। बाप का स्वरूप सर्वशक्तिवान, बाप दादा का स्वरूप सर्वशक्तिवान। एक आयाम में, दूसरे आयाम में बाप मास्टर सर्वशक्तिवान भी है। मातृत्व शक्ति शक्तिवान। जब राज्य सत्ता धर्म सत्ता दोनों माता पिता के हाथ में जब हैंड ओवर कर दिया जाता है तो बच्चे सर्वशक्तिवान हो, बच्चे कौन? शक्तिवान हो जाते हैं। त्रिमूर्ति में क्या हो जाएगा? बच्चा शक्तिवान, माता पिता शक्तिवान सर्वशक्तिवान, बाप मास्टर सर्वशक्तिवान माँ और शक्तिवान पुत्र। बाकी यथाशक्ति होते हैं। शक्ति आती है, उनके अंदर भी आती है, उनको दिया जाता है उनका राज्य और भाग। तभी वो राज्य अधिकारी, जिला अधिकारी की सेवा सर्विस सहयोग करके माता पिता के समीप आ जाते हैं। समान माता पिता होते हैं, प्रवृत्ति है, समीप होते हैं, कंबाइंड होते हैं। बाप समान मातृत्व शक्ति, माता पिता के समान पुत्र पुत्री होते हैं। इसलिए जिनके अंदर समानता होती है वो समीप रहते हैं। तो तीसरी क्वालिटी बाप दादा ने क्या बताई? सदा शक्तिशाली आत्माएं सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्वतः उसके लिए वो पुरुषार्थी जीवन नहीं जीते। जब प्राप्ति हो जाती है तो पुरुषार्थी जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि बच्चे का स्वरूप धारण कर लेते हैं। मर्जीवा जन्म में जन्म लेते ही अधिकार सिद्ध हो जाता है। भले बच्चा विकलांग ही क्यों ना पैदा हो अपने माता पिता का, वो प्रॉपर्टी का अधिकारी होता है। ऐसे ही बच्चे जो हैं, जैसे हैं, जिस रूप में माता पिता का पार्ट बज रहा है,
उस रूप में स्वीकार कर लें। और बच्चे जो हैं, जैसे हैं, जिस रूप में आ गए हैं, जाने अनजाने में आ गए हैं, कोई स्थिति परिस्थिति बस शामिल हो गए हैं, परिवार में एंट्री कर लिए हैं, वचन दे दिए हैं, सेवा किए हैं, सहयोग कर दिए हैं और सहयोग लिए हैं, पालना ले लिए हैं, तो इस मर्यादा के वचन के बंधन में बंधकर सूर्यवंशी घराने में वह प्रीत की रीत निभाना कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन नहीं भुलाना, नहीं तोड़ना। तो शक्तिशाली, उनके हर कदम ही शक्तिशाली होते हैं और स्मृति स्वरूप होते हैं। बैठ करके मेहनत करके वो स्मृति में खींच खींच के स्मृति में नहीं लाते, ज्ञान गुण शक्ति आदि आदि ना तो ही वो भीख ही मांगते। इसलिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि भक्त आत्माएं भीख मांगती हैं। तुम तो डायरेक्ट हो, मर्जीवा जन्म हो गया ना, तो तुम्हें इन मूर्तियों के सामने, जड़ मूर्तियों के सामने भीख नहीं मांगना है। इसलिए भी इशारा था। डायरेक्ट माता पिता के बच्चे परम पिता परमात्मा की रचना कभी गरीबों का एडॉप्शन स्वीकार नहीं करेगी। जैसे एडवांस पार्टी में दिल से स्वीकार नहीं हुआ, तब तो वहां से निकाल दिए गए या निकल गए। तो यह स्मृति स्वरूप है। कौन? मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। और स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप हैं। स्मृति स्वरूप कौन होते हैं? जो मनसा वाचा कर्मणा में एक होते हैं। इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति होती है उनकी। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी। वो कौन है? मातृत्व शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, जो सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करती है, कंबाइंड स्वरूप है। और सदा श्रीमत का हाथ, श्रीमत पर चलते चलते प्रैक्टिकल हाथ में हाथ का छत्र छाया के रूप में प्रैक्टिकल अनुभवी होती हैं। उनकी क्वालिटी ऐसी होती है। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने की मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में, मन ही मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज ही परे हो जाते हैं और परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती। शक्तिशाली आत्मा
का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। ऐसी आत्माओं के द्वारा जिनका स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन के कार्य जो उनके द्वारा होता है, वो सफलता मूर्त होने के कारण वो सफलता हुई पड़ी है। यह अनुभव उनको सदा ही रहता है। किसी भी कार्य में करें या ना करें, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। ऐसी स्टेज कब बनती है? जब प्रैक्टिकल बाप का साथ होता है। बच्चों का स्टेज ऐसा कब बनता है? जब प्रैक्टिकल माता पिता बाप दादा का साथ होता है। तो सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। मैं विजयी हूँ। विजय माला का मड़का हूँ। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अटल निश्चय स्वतः ही और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से सभी पूछो कि मैं कौन? किस लिस्ट में? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी हैं, स्नेही सहयोगी उसमें भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी हैं। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो। सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान माता पिता बाप दादा के साथ पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग में श्रेष्ठ सुख शांति का अनुभव सदा काल के लिए करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं बनो, प्राप्ति करने वाले बनो। अच्छा, यह हुआ आज का व्यक्त वतन का होमवर्क। स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों की 3 विशेषताओं के ऊपर बाप दादा ने रिवीजन, रियलाइजेशन, कमेंट्री क्लास बनियन ट्री के नीचे कराया। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।